हेलो बच्चों, let us read the question. An oil drop falls through air with a terminal velocity of 5 into 10 to power minus 4 meter per second. The terminal velocity of a drop of half of this radius will be viscosity of air is 18 into 10 to power minus 5 divided by 5 Newton second per meter square. G is equal to 10 meter per second square. Density of oil is 900 kg per meter cube. Neglect density of air as compared to that of oil. So, the key concept जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है वो है टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी होती है विच इज़ अटेन्ड बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम. मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज़ अटेन्ड. तो इस क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2r²g सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 नीटा. और यहाँ पे जो r है वो है रेडियस ऑफ द स्फीयर. r इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. और जो सिग्मा है और रो है वो डेंसिटीज़ हैं. Sigma is the density of oil and rho is the density of the sphere and neta here is the viscosity of air. So सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे उस स्फीयर का. तो रेडियस निकालने के लिए we will put the value of टर्मिनल वेलोसिटी जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो है 5 into 10 to power minus 4 इक्वल टू 2r² जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. g यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिग्मा है हमारे पास 900 और जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ ऑयल. तो यहाँ पे हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे. एंड डिवाइडेड बाय 9 इंटू विस्कोसिटी ऑफ एयर दैट इज़ 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5. ऑन सॉल्विंग दिस हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू 10 इंटू 900 इंटू 5 इंटू r² डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. सो यहाँ से हम r² को लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देंगे तो r² हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 multiplied by 9 into 18 into 10 to power minus 5 and divided by 2 into 10 into 900 into 5. ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती है. So 5 goes with 5, 2 goes with 18 with 9, 9 goes with 900 as 100 और we will get 9 into 10 to power minus 12 मीटर स्क्वायर. और रेडियस हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर. ये हमने रेडियस कैलकुलेट किया है. सो नाउ अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी जब रेडियस हाफ हो जाएगा. तो जब रेडियस हाफ हो जाएगा उसके लिए हम r इक्वल टू r/2 हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के लिए. तो टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला 2r²g सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 9 नीटा ये हम यूज़ करने वाले हैं. और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू r/2 का स्क्वायर g इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 9 नीटा. ऑन सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़ vt की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 इंटू r/2. r की वैल्यू हमने निकाली थी 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड इंटू 900 माइनस रो यानी कि ज़ीरो क्योंकि नेग्लिजिबल है. डेंसिटी ऑफ ऑयल से कंपेयर करेंगे एयर की डेंसिटी कम है. 9 इंटू 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5.
सो यहाँ पे जब हम VT की कैलकुलेशन करने के लिए we will get 2 into 9 into 10 to power minus 12 divided by 4 multiplied by 10 divided by 9 into 100 divided by 18 into 10 to power minus 5 multiplied by 5. तो यहाँ से 9 से 9, 2 goes with 4 as 2, 9 divide by goes by 18 as 2. So we are left with 5 into 10 to power minus 4 and divided by 4. तो यहाँ से जो VT यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी हुई वो हो जाएगी 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. और ये हमारा फाइनल आंसर है. टर्मिनल वेलोसिटी is equal to 1.25 into 10 to power minus 4. So in the option D is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.